बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। मैं मिस सुमेरा यूनुस और मैं आज आप लोग को हिस्ट्री पढ़ाऊँगी। लेक्चर नंबर 10 है हमारा और चैप्टर नंबर 2 आपको पता है हमारा स्टार्ट हो चुका है। चैप्टर नंबर 2 में का टाइटल जो है वो सर सैयद अहमद खान एंड अलीगढ़ मूवमेंट, ठीक है। इसमें बेसिकली हमने सर सैयद अहमद खान की सर्विसेज जो उन्होंने मुसलमानों के लिए की आफ्टर द वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 उसके बारे में पढ़ेंगे और अलीगढ़ मूवमेंट को जो है वो डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। लास्ट जो लेक्चर था बेटा वो हमने थोड़ा इसका बैकग्राउंड डिस्कस किया, ठीक है। बैकग्राउंड में डिस्कस किया था कि व्हाट इज़ द कंडीशन ऑफ द मुस्लिम आफ्टर द वार ऑफ 1857 एंड वो किस वजह से हुआ, व्हाट इज़ द काजेज बिहाइंड द कंडीशन ऑफ द मुस्लिम, द वर्स्ट कंडीशन ऑफ द मुस्लिम आफ्टर द वार ऑफ 1857। ये चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस की थी कि काजेज क्या थी, कौन था रिस्पॉन्सिबल उनकी इस कंडीशन की वजह, इसकी कंडीशन का, और उस कंडीशन से किस तरह से निकालना है, ये आज के लेक्चर में हमने पढ़ना है, ठीक है बेटा। मैंने कल भी आपको थोड़ा सा ओवरव्यू बताया था कि मुसलमानों की जब हर तरह से सोशली, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, रिलीजियसली हर तरह से मुसलमानों को सुप्रेस्ड किया गया, मुसलमानों को डिप्राइव किया गया, मुसलमानों के साथ बहुत बुरी तरह से जो है पेश आया जा रहा था, तो उस टाइम एक ऐसे लीडर जो मुसलमानों के लिए खड़े हुए और उन्होंने मुसलमानों की जो है वो खिदमत, मुसलमानों के लिए जो एम फरीज़ा जो है उनकी खिदमत का अपने सर उठाया, वो कोई और नहीं है, वो सर सैयद अहमद खान। उनके बारे में जो है आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब ऐसा हुआ था कि 1857 में पहले तो मैं थोड़ी सी इनकी बायोग्राफी बताऊं कि सर सैयद अहमद खान जो हैं वो 17 अक्टूबर 1817 में जो है वो दिल्ली के एक बहुत ही नोबल फैमिली में पैदा हुए। अब सर सैयद अहमद खान की बायोग्राफी में आपको बताती जाऊँ कि सर सैयद अहमद खान के जो आबाओ अजदाद जो थे वो कोई सर सैयद अहमद खान किसी आम सी फैमिली से बिलोंग नहीं करते थे, बल्कि इनके जो बुज़ुर्ग थे वो मुग़ल कोर्ट जो था उसमें बहुत अहम पोजीशंस पे जो थे वो अहम पोजीशन जो है वो उनको दी गई थी, और वहाँ पे थे इनके, अगर नाना दादा की बात की जाए, फिर इनके फादर की बात की जाए, तो सर सैयद अहमद खान अभी बहुत छोटी एज में थे कि इनके फादर की जो है वो डेथ हो गई थी। तो फिर सर सैयद अहमद खान जो है अपनी एजुकेशन को छोड़कर उन्हें जो है वो जॉब करना पड़ी। पहले जो है वो एज अ क्लर्क जॉब करने लगे, फिर इस तरह से उनकी साथ साथ वो अपनी एजुकेशन भी हासिल कर रहे थे, और फाइनली जो है वो सिविल जज, सेशन जज के ओहदे तक जो है वो पहुँचे, और इस तरह से उन्होंने फिर सर सैयद अहमद खान के आगे जो है वो ऑप्शन थी कि सर सैयद अहमद खान किसके साथ काम करते, तो उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ जो है वो काम करना शुरू किया। उनके जॉब्स वगैरह जो है वो उनके ब्रिटिशर के अंडर जो है वो जॉब करना शुरू की। बहरहाल सर सैयद अहमद खान ने जब वहाँ पे जॉब की तो वो उन्होंने अब भरपूर तरीके से अपने फ़राइज़ सर अंजाम दिए। जब 1857 की जंग हुई तो सर सैयद अहमद खान की फैमिली के भी बहुत सारे लोग जो हैं वो उसमें शहीद हुए। तो इवन कि उनकी मदर जो कि उनको जिनसे वो बहुत प्यार करते होते थे, और वो भी जो है इस जंग में उनको भी शहादत जो है वो नसीब हुई। तो इस दौरान जब यहाँ पे उनकी फैमिली जो है वो शहादत उनको मिल रही थी और वो शहीद हो रहे थे, वहाँ पे सर सैयद अहमद खान जो है ब्रिटिशर को फैमिलीज़ को जो है वो बचा रहे थे। उन्होंने तकरीबन बंजौर के मकाम पे मोर देन 20 पीपल्स को जो है वो बचाया था 1857 की वार में जो ब्रिटिश। लेकिन जब वो वापस आए तो उनके अपनी फैमिली के ही बहुत सारे लोग जो है वो फौत उठ चुके थे। लेकिन सर सैयद अहमद खान फिर भी डिसअपॉइंट नहीं हुए। वो बहुत ब्रेव लीडर थे, वो बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सन थे, ठीक है। उनकी बहुत ही एक ज़बरदस्त किस्म की पर्सनैलिटी थी। वो जब उन्होंने देखा कि वार ऑफ इंडिपेंडेंस जो हुई है वो नेटिव पीपल और ब्रिटिशर के दरमियान में हुई है। नेटिव पीपल में हिंदू कम्युनिटी भी है, सिख कम्युनिटी भी है और मुस्लिम भी हैं, तो सिर्फ मुसलमानों के साथ ही बुरा सलूक क्यों हो रहा है? अगर बुरा सलूक किया जा रहा है तो फिर हिंदू के साथ भी करना चाहिए, सिख कम्युनिटी के साथ भी करना चाहिए, बाकी जो इंडियंस कम्युनिटी है उन्हीं के साथ। फिर इन तमाम चीज़ों का शिकार मुसलमानों को ही क्यों किया जा रहा है? मुसलमानों के साथ ही इस तरह से बुरा रवैया क्यों रखा जा रहा है? तो उस टाइम सर सैयद अहमद खान ने जो है वो जो है सबसे पहले जो स्टेप लिया उन्होंने ये किया
कि एक रसाला लिखा जिसका टाइटल था काजीज ऑफ इंडियन रिवोल्ट। ठीक है, क्या था रसाले का नाम? काजीज ऑफ इंडियन रिवोल्ट। ठीक है, इसका मतलब है कि असबाबे बगावते हिंद। काजीज का मतलब होता है कि रीजंस, कि ऐसी क्या रीजंस थी कि जिनकी वजह से जो है ये बगावत, अब ब्रिटिशर एक्चुअली ये जो 1857 की जंग हुई थी, इसको ब्रिटिशर ये कह रहे थे कि हम लोगों ने तो इंडिया पे कब्जा कर लिया था। ये जो 1857 में जंग हुई थी, ये बेसिकली इंडियंस ने क्या किया है, बगावत किया है, तो वो उसको बगावत कहते थे। ठीक है, तो सर सैयद अहमद खान ने असबाबे बगावते हिंद मिन का काजीज ऑफ इंडियन रिवोल्ट एक रसाला लिखा जिसका टाइटल ये था कि काजीज ऑफ इंडियन रिवोल्ट, कि ऐसी क्या वजूहात थी जिसकी वजह से इंडियंस को जो है वो बगावत करना पड़ी। सर सैयद अहमद खान ने ब्रिटिश को ये क्लियर किया कि पहली बात तो ये है कि एक नेटिव कम्युनिटी रह रही है, उसके अपने कस्टम्स हैं, उनके अपने ट्रेडिशंस हैं, उनका अपना कल्चर है। ठीक है, उनके अपने रिलीजियस मैटर है, उनकी अपनी एक सोशल लाइफ है, और एक थर्ड कम्युनिटी जब आके उनकी सोशल लाइफ को चेंज करने की कोशिश करेगी, जब उनके रिलीजियस मैटर में इंटरफेयर करने की कोशिश करेगी, जब उनकी हिस्ट्री को चेंज करने की कोशिश करेगी, तो डेफिनेटली आगे से कोई ना कोई रिएक्शन जो है वो ज़रूर होगा। तो वो रिएक्शन जो है वो बेसिकली उस जो रिएक्शन था यहाँ के नेटिव पीपल का, ब्रिटिश उस रिएक्शन को क्या करार दे रहे हैं, बगावत कर रहे हैं। अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, मैंने आपको पहले डिटेल में भी दी, वो आए, उन्होंने जो यहाँ के नेटिव थे, चाहे वो मुस्लिम थे, चाहे वो हिंदू थे, चाहे वो सिख थे, चाहे वो कोई भी कम्युनिटी थी, उन्होंने इनके डायरेक्ट रिलीजियस मैटर में इंटरफेयर करना शुरू कर दिया। जैसे कि मैंने आपको डिटेल में बताया था, हिंदू कम्युनिटी के बारे में बताया था कि हिंदू कम्युनिटी के जो उनके जो उनके रिलीजियस मैटर थे उनमें उन्होंने जो है इंटरफेयर करना, इस तरह से मुसलमानों के रिलीजियस मैटर में इंटरफेयर करना शुरू कर दिया। ठीक है, तो इस तरह के इनके सोशल लाइफ, जो इनका एक सोशल सिस्टम, इनका एक कल्चर में जो चेंज करना शुरू कर दिया, तो डेफिनेटली यहाँ के लोगों ने आगे से कोई ना कोई रिएक्शन तो देना था। तो ये जो 1857 की वॉर थी, ये बेसिकली एक रिएक्शन था। सर सैयद अहमद खान ने उन्होंने ब्रिटिश को क्लियर किया कि अगर आपकी कम्युनिटी के अंदर कोई थर्ड पार्टी आके आपके कस्टम्स को, आपके ट्रेडिशंस को, आपकी वैल्यूज़ को चेंज करने की कोशिश करेगी, तो डेफिनेटली आप भी कोई ना कोई रिएक्शन करोगे। तो ये भी एक यहाँ के नेटिव जो इंडियंस लोग थे, चाहे वो मुस्लिम थे, हिंदू थे या सिख थे, उनका एक रिएक्शन था, जो कि उनका कोई भी एक्शन होता है तो आगे से कोई ना कोई उस कम्युनिटी का रिएक्शन होता है। तो ये वार भी एक रिएक्शन था, और इसमें इनके साथ अब इस रिएक्शन को लेते हुए इनके साथ मेल ट्रीटेड करना, उनके साथ बुरा सलूक करना मतलब ठीक नहीं है। आप ये आपके लॉयल हैं, आपकी हुकूमत को एक्सेप्ट करते हैं, तो जैसे आप बाकी कम्युनिटीज़ को आपने एक्सेप्ट कर लिया, जैसे आपने हिंदू कम्युनिटी को। और फिर सर सैयद अहमद खान ने एक और बात क्लियर की। सर सैयद अहमद खान ने कहा कि 1857 की जो जंग थी वो सिर्फ मुसलमानों ने ही ब्रिटिश के ख़िलाफ़ नहीं लड़ी थी, बल्कि वो जंग हिंदू कम्युनिटी भी लड़ी है, वो जंग सिख कम्युनिटी भी लड़ी है, वो जंग बाकी इंडियंस कम्युनिटीज़ भी लड़ी हैं, और मुस्लिम भी लड़े हैं। तो फिर मुसलमानों को ही क्यों निशाना बनाया जा रहा है? मुसलमानों के साथ ही बुरा सलूक क्यों किया जा रहा है? मुसलमानों को ही जॉब से क्यों निकाला जा रहा है? मुसलमानों को ही उनके जो है उनके जो एग्रीकल्चर है, जो उनकी लैंड है, वो उनसे क्यों
छीनी जा रही है। मुसलमानों के एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जो हैं उनको बंद क्यों किया जा रहा है। मुसलमानों की जो पर्शियन लैंग्वेज है जिसमें वो एक एजुकेशन हासिल कर रहे थे, तो इस तरह की बहुत सारी जो मुसलमानों को के कल्चर की वजह से उनको हर्ट कर रही हैं, वही काम किए मुसलमानों को ही तकलीफ़ क्यों दी जा रही है। तमाम कम्युनिटीज़ के लिए के साथ ये जंग हुई थी, तो बाकी कम्युनिटीज़ को अगर एक्सेप्ट कर लिया गया है तो मुसलमानों को भी एक्सेप्ट करें। मुसलमान तमाम कम्युनिटीज़ से ज़्यादा वफादार पाएंगे। उन्होंने ब्रिटिशर को ये कहा था कि आप मुसलमानों को जो है उनके साथ अच्छा सलूक करें, तो आप देखेंगे कि मुसलमान बाकी तमाम कम्युनिटीज़ से ज़्यादा आपके लॉयल होंगे, आपके वफादार होंगे। तो ये कुछ चीज़ें थी जो काजीज़ ऑफ इंडियन रिवोल्ट में सर सैयद अहमद खान ने जो है वो ब्रिटिशर को उसमें क्लियर की थी कि ताकि वो मुसलमानों के साथ अच्छा सलूक करें। एक और बात सर सैयद अहमद खान ने ब्रिटिशर की, उन्होंने कहा कि आप अहले किताब हो, मतलब मुसलमान भी अल्लाह को मानते हैं, आप भी अल्लाह को मानते हैं, तो आपको हिंदू के करीब नहीं आना चाहिए ज़्यादा, बल्कि आपको ज़्यादा मुसलमानों के करीब आना चाहिए, क्योंकि आपका और मुस्लिम्स का खुदा जो है वो एक है। तो इसलिए आप लोगों को ना उनके साथ जो है वो इतना करीब नहीं आना चाहिए, बल्कि आपको मुस्लिम्स के करीब जो होना चाहिए, क्योंकि आप आपकी जो लाइक आइडियाज़ हैं वो मुसलमानों से ज़्यादा मिलते हैं, ना कि हिंदू से ज़्यादा मिलते हैं। उन्होंने कहा कि आप इक्वालिटी और जस्टिस पे जो है वो बिलीव रखते हैं, मुस्लिम भी इक्वालिटी और जस्टिस पे बिलीव रखते हैं, जबकि हिंदू इक्वालिटी पे बिलीव नहीं रखता। ठीक है। सेकंड, उन्होंने कहा कि आप अहले किताब हो और मुसलमान भी अल्लाह को मानते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो ब्रिटिशर और मुस्लिम्स में जो है वो काफ़ी सेम है, जबकि हिंदू में डिफरेंट है। तो आपको हिंदू के क्लोज इतना नहीं होना चाहिए, बल्कि आपको मुसलमानों को, ऐसी बहुत सारी बातें सर सैयद अहमद खान ने इस रिसाले के अंदर लिखी थी, जिसकी वजह से ब्रिटिशर के दिल जो है उनमें एक सॉफ्ट कॉर्नर मुसलमानों के लिए पैदा हुआ, और मुसलमानों को फिर उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता मुस्लिम्स के जो राइट्स थे वो उनको देना शुरू किए। तो ये चीज़ थी इसमें। एफर्ट ऑफ सर सैयद अहमद खान, पेज नंबर 15 है बेटा, और टॉपिक का नाम है एफर्ट ऑफ सर सैयद अहमद खान फॉर रिकॉन्सिलेशन बिटवीन मुस्लिम्स एंड ब्रिटिश गवर्नमेंट। Sir Sayyid Khan was born on October 17, 1870 at Delhi in a noble family. He wanted that Muslims should educate themselves with अच्छा। फिर अब क्या हुआ? अब ये तो मैंने बात बता दी कि उन्होंने काजीज़ ऑफ इंडियन रिपोर्ट लिखा, जिसमें उन्होंने ब्रिटिशर का माइंड क्लियर किया, उनका थोड़ा ब्रेन वॉश किया फॉर द मुस्लिम्स, के मुसलमानों के साथ वो अच्छा सलूक करना शुरू कर दें। अब मैं आपको ये बताने लगी हूँ कि मुस्लिम्स के लिए उन्होंने मुसलमानों को क्या उन्होंने मैसेज दिया, या मुसलमानों को क्या उन्होंने पैगाम दिया, या मुसलमानों से उन्होंने क्या क्या करवाया। सर सैयद अहमद खान ने मुसलमानों को कहा कि बात ये है कि अब जो सब कॉन्टिनेंट पे है उस पर कम्प्लीटली जो है वो ब्रिटिशर आ चुके हैं। अब आप कुछ नहीं कर सकते। अब आप ये दोबारा से ये जो लैंड है इसको आप बाय फोर्स नहीं ले सकते, क्योंकि उनके पास जो असला है, उनके पास जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है वो हमारे पास अवेलेबल नहीं है। जो उनके पास मॉडर्न साइंटिफिक नॉलेज है वो हमारे पास नहीं है। तो हमें पहले क्या करना पड़ेगा, हमें पहले तो उनकी लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी ताकि हम उनकी पॉलिसीज़ को अंडरस्टैंड करें, और जब हम उनकी पॉलिसीज़ को अंडरस्टैंड करेंगे तो हम उनको बेटर आंसर दे सकेंगे। सेकंड ये है कि हमें मॉडर्न एजुकेशन हासिल करनी होगी। जब हम मॉडर्न एजुकेशन हासिल करेंगे तो तभी जो है वो हम इनका अच्छी तरह से मुकाबला कर सकते हैं। तो हम अब बाय फोर्स नहीं उनसे मुकाबला करेंगे, लड़ झगड़ के नहीं मुकाबला करेंगे, बल्कि हम थ्रू एजुकेशन, ठीक है, थ्रू डायलॉग्स इनका जो है वो मुकाबला करेंगे, और फिर जो है वो हम अपने आप को इस काबिल बनाएंगे कि हम दोबारा से ये लैंड जो है वो वापस हासिल कर सके। एक तो ये सर सैयद है। सेकंड, सर सैयद अहमद खान ने जब ये सारी मूवमेंट चल रही थी तो 1867 में, जो कि 1867
ये एक इम्पॉर्टेंट इवेंट है। इसमें क्या हुआ था, उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी। इसमें उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी हुई थी। ये बेसिकली ऐसा हुआ था बेटा कि 1857 में जो हिंदू कम्युनिटी थी उसने रिवोल्ट स्टार्ट कर दी अगेंस्ट मुस्लिम के उर्दू को जो है वो कम्प्लीटली ख़त्म किया जाए, और जो हिंदी लैंग्वेज, हिंदुस्तान चूँकि हिंदू का है, हिंदू के नाम पे है, तो यहाँ पे जो लैंग्वेज होनी चाहिए वो भी हिंदी होनी चाहिए एज आ ऑफिशियल लैंग्वेज। तो सर सैयद अहमद खान जो कि पहले ये कहते थे कि जो इंडिया है, मीन कि ये पूरा इंडिया जो है ये एक दुल्हन की मानत है, अगर इसका कोई भी हिस्सा एक दूसरे से अलग हो जाएगा तो एक दुल्हन जो है वो मतलब उसका कोई जो सजने संवरने में से एक जेवर भी उसका अलग हो जाए तो वो उसकी ब्यूटी खूबसूरती में फ़र्क पड़ जाता है। वो कहते थे कि सब कॉन्टिनेंट में जो है वो फ़र्क पड़ जाएगा, मतलब वो उतना खूबसूरत नहीं रहेगा, उसकी ब्यूटी ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। तो सर सैयद अहमद खान पहले सख्त जो थे वो इस मतलब डिसयूनिटी सब कॉन्टिनेंट की पार्टीशन के सख्त खिलाफ थे, ठीक है। फिर सर सैयद अहमद खान ने जब 1857 में जब मुस्लिम ये हिंदू कम्युनिटी ने जो है वो रिवोल्ट स्टार्ट कर दिया अगेंस्ट उर्दू, तो उस वक्त सर सैयद अहमद खान को समझ आ गई कि हिंदू कम्युनिटी जो है वो कभी भी मुसलमानों के हक़ में फ़ैसला नहीं करेगी। तो तभी सर सैयद अहमद खान का ज़्यादा झुकाव जो है वो मुसलमानों की तरफ हो गया, और उन्होंने मुसलमान कम्प्लीटली जो उनका फोकस हो गया वो मुसलमानों के एजुकेशन की तरफ हो गया। तो सर सैयद अहमद अब क्या हुआ था कि 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है, इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो जमात है उसकी फॉर्मेशन हुई। जब कांग्रेस की जमात की फॉर्मेशन हुई तो सर सैयद अहमद खान ने मुसलमानों को सख्ती से पॉलिटिक्स से दूर रहने को कहा, क्योंकि सर सैयद अहमद खान को ये आइडिया हो गया था कि ये कांग्रेस जो बनाई गई है ये बेसिकली जस्ट फॉर हिंदू रिप्रेजेंटेशन के लिए बनाई गई है, इसमें सिर्फ मुसलमान बराए नाम मुसलमानों का। वैसे तो कांग्रेस ये क्लेम करती थी कि कांग्रेस जो है वो सब कॉन्टिनेंट में रहने वाली तमाम जो नेशंस हैं उनकी रिप्रेजेंटेटिव जमात है, लेकिन बेसिकली वो यहाँ की बाकी नेशन के लिए किसी किस्म का कोई स्टेप नहीं लेती थी, वो जस्ट हिंदू कम्युनिटी की तरफ उसका झुकाव होता था और हिंदू कम्युनिटी के लिए ही रिफॉर्म्स बनाई जाती थी। तो सर सैयद अहमद खान हिंदू की ये चाल समझ गए थे, तो उन्होंने मुसलमानों को सख्ती से पॉलिटिक्स से दूर रहने को कहा, और उन्होंने हिंदू के साथ पॉलिटिक्स ज्वाइन करने से भी मना किया। उन्होंने कहा फर्स्ट एजुकेट देमसेल्फ, कि पहले अपने आप को एजुकेट करो, देन जो है जब आपको अच्छी तरह से एजुकेट कर लोगे, जब आपको अंडरस्टैंड होना शुरू हो जाएगा, जब आप पॉलिसीज़ को समझना शुरू हो जाओगे, तो देन आप लोग जो है वो पॉलिटिक्स की तरफ आएँ और अब पॉलिटिक्स को करें। तो ये ऐसे से हाँ सेड द हिंदू वर इक्वली रिस्पॉन्सिबल। अच्छा, ये रिवोल्ट के बारे में ही बात हो रही है। आगे है ओके, इसके बाद है कि सैयद अहमद खान ने एक लॉयल मोहम्मदन ऑफ इंडिया एक जो है बुक लिखी, जिसमें उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये क्लियर किया कि मुसलमान जो है वो वफादार है उनके। उन्होंने एक और बात सैयद अहमद खान ने ब्रिटिशर को ये बात भी क्लियर की कि जो वार ऑफ इंडिपेंडेंस हुई थी, आप जो है सब कॉन्टिनेंट के तमाम मुसलमानों के साथ बुरा सलूक कर रहे हो, जबकि वार ऑफ इंडिपेंडेंस जो हुई थी उसमें तमाम मुसलमान शामिल नहीं थे, उसमें चंद मुसलमान शामिल थे, बल्कि कुछ मुस्लिम्स ने तो ब्रिटिश गवर्नमेंट की हेल्प की थी, कुछ मुस्लिम्स ने तो ब्रिटिश लोगों को जो है वो बचाया था। तो इस तरह से कुछ लोगों की वजह से तमाम मुस्लिम नेशन के साथ बुरा सलूक करना जो है वो उनके साथ नाइंसाफ़ी है। तो इसलिए मुसलमानों के साथ जो है कुछ मुस्लिम्स की वजह से जिन्होंने अगर बगावत की थी उनकी वजह से बाकी मुसलमानों के साथ बुरा सलूक करना जायज़ नहीं है, उनको जस्टिस दी जाए। इसके बाद द एफर्ट ऑफ रिकॉन्सिलेशन ऑफ सैयद अहमद खान प्रूव्ड इफेक्टिव। अब सैयद
सैयद महान ने ये जो एक रिकॉन्सिलेशन की, मतलब सुलह करवाना चाहिए मुस्लिम्स और ब्रिटिशर के दरमियान, ये काफ़ी हद तक जो है वो इफ़ेक्टिव हुई, काफ़ी हद तक जो है वो कामयाब हुई। उसके अलावा व्हेन ही स्टार्टेड द एफर्ट द कंडीशन ऑफ मुस्लिम आर वेरी बैड एंड दे वर हेल्पलेस, दे वर बैकवर्ड इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल। आफ्टर सर सैयद अहमद खान, अब सर सैयद अहमद खान की एफर्ट के बाद, ये तो पहले की बात है ना कि उनकी एफर्ट स्टार्ट हुई जब, और उससे पहले मुसलमानों की ऐसी कंडीशन थी, लेकिन जब सर सैयद अहमद खान ने ये कोशिश की, वो कोशिश काफ़ी इफ़ेक्टिव साबित हुई। उसके इफ़ेक्टिव साबित होने की वजह से जो ब्रिटिशर थे उन्होंने मुस्लिम्स को जो है उनके आहिस्ता आहिस्ता जो भी उनके राइट्स हैं वो देना शुरू कर दिए। जैसे कि आपको पता है उन्होंने उनको एक अलग जो पॉलिटिकल जमात बनाने की इजाज़त दी, फिर उनको जो है जो सेपरेट इलेक्ट्रेट की इजाज़त दी, जो 1909 का एक्ट है उसमें। फिर नेक्स्ट आगे कुछ रिफॉर्म्स काफ़ी उन्होंने मुसलमानों के लिए जो है वो बेहतर रिफॉर्म की। अब सर्विसेज ऑफ सर सैयद अहमद खान इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन के फील्ड में सर सैयद अहमद खान ने क्या सर्विसेज की। सबसे पहले मुरादाबाद में 1859 में सर सैयद अहमद खान ने 1859 में मुरादाबाद में स्कूल खोला, ठीक है, मुरादाबाद में। फिर उन्होंने क्या किया कि 1862 में गाज़ीपुर में, 1862 में गाज़ीपुर में, उसके बाद उन्होंने 1863 में जो है सर सैयद अहमद खान ने साइंटिफिक सोसाइटी बनाई, जिसमें क्या किया जाता था, ट्रांसलेट किया जाता था इंग्लिश बुक को उर्दू लैंग्वेज में जो है वो, और जो उर्दू की बुक थी उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। ये साइंटिफिक सोसाइटी का ये फंक्शन था कि यहाँ पे बुक्स को जो है वो ट्रांसलेट किया जाता था, ठीक है। इसके बाद जो है उन्होंने हिंदू सपोर्टेड द एफर्ट ऑफ सर सैयद अमंग दिम राजा, ओके। अब वीकली जर्नल अंडर द टाइटल ऑफ अलीगढ़ इंस्टीट्यूट गज़ट, अब उन्होंने एक हर वीक जो है उनका एक गज़ट जो था अलीगढ़ इंस्टीट्यूट गज़ट, ठीक है, ये जो है हर वीक जो है शाया होता था। और ये इसका जो स्टार्ट हुआ था वो तकरीबन 1867 में हुआ था। इंस्टीट्यूट, ठीक है, इंस्टीट्यूट गज़ट, ये हर वीक जो है वो होता था और इसका स्टार्ट हुआ था 1866 में। इसके बाद इट पब्लिश ऑल काइंड ऑफ आर्टिकल, सोशल, एथिकल, साइंटिफिक एंड पॉलिटिकल। द पेपर वाज ऑलवेज बीन अ वैल्यूबल, ओके। आगे है सर सैयद अहमद खान फाउंडेड मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल। अब उन्होंने एक स्कूल बनाया था जो कि अलीगढ़ स्कूल जो था उसका पहले नाम था मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल MAO हाई स्कूल 1875 में। आफ्टर 2 साल के बाद उसको जो है वो कॉलेज का दर्जा दिया गया और फिर 1920 में जो है वो यूनिवर्सिटी जो है उसको बना दिया गया था, ठीक है। इसके ये हैं सर सैयद अहमद खान की एजुकेशनल रिफॉर्म्स, ठीक है। अब जो उनकी सोशल रिफॉर्म्स हैं, बाकी जो रिफॉर्म्स हैं वो इंशाल्लाह हमारे नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है वो डिस्कस करेंगे। अभी इससे रिलेटेड जो है वो मैं डायरी वर्क आपको देती हूँ कि इससे रिलेटेड जो डायरी वर्क है वो क्या होगा। इसे रोल ऑफ सर सैयद अहमद खान बिटवीन ब्रिटिश एंड द मुस्लिम, ओके। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2, MCQs हमारे हैं, MCQs हमारे हैं 11 to 20। शॉर्ट क्वेश्चंस हमारे हैं, शॉर्ट क्वेश्चन हमारे रह ही गए हैं 11 to 15 और लॉन्ग क्वेश्चन हमारा है 2। जी बेटा,
ओके बेटा, ये है आपकी डायरी MCQs 11 to 20, शॉर्ट क्वेश्चन 11 to 15, लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2 है। यहाँ तक था आपका, ये तमाम चीज़ें जो हैं हमने की। अब नेक्स्ट जो है सोशल रिफॉर्म, उसके अलावा पॉलिटिकल रिफॉर्म या पॉलिटिकल हिस्ट्री जो भी है, एजुकेशनल बाकी इंस्टीट्यूट वगैरह, इनके बारे में जो है वो बाद में डिस्कस करेंगे। थैंक यू बेटा, ये था हमारा आज का लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाज़त दें। स्टे सेफ, स्टे होम, अल्लाह हाफिज़।